हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ्स में वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्टकट विधि। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे एक का वर्ग क्या होगा, एक, दो का वर्ग होगा चार, तीन का वर्ग होगा नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81, 10 का 100। अब यहां से एक चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यदि यदि अ, दी गई पूर्ण वर्ग संख्या में, ठीक है, यदि दी गई पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक एक हो तो उसके वर्गमूल का इकाई का अंक एक या नौ होगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, एक या नौ। या तो हम यहाँ पर शॉर्टकट और थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक और वर्गमूल में इकाई का अंक देखिए, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का जो अंक है वो एक है, ठीक है, क्या है, एक है, ध्यान देना, तो उसकी जो वर्गमूल में इकाई का अंक होगा या तो एक होगा या तो नौ। ध्यान देना, या तो एक होगा या तो नौ। यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक का वर्ग के इकाई में अंक एक है और नौ का वर्ग के इकाई में अंक कितना है, एक है, तो ये आपका एक या नौ होगा। ठीक है, यदि इकाई के अंक में, ठीक है, यदि इकाई के अंक में 6 है, ध्यान देना 6 है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा और या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और यदि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में यदि 9 है, क्या है, 9 है, यदि 9 है तो इकाई में या तो 3 होगा और या तो 7 होगा, 3 या 7 होगा। ठीक है, और यदि इकाई में, ठीक है, 5 है तो यहां पर इकाई में 5 ही होगा। और यदि, यहां पर ध्यान देना, इकाई में यदि 4 है, क्या है, 4 है, तो 4 में ध्यान देना, या तो इकाई का अंक 2 होगा या तो इकाई का अंक 8 होगा, या तो 2 या 8 होगा। कितना होगा, 2 या 8 होगा। और यदि आपका 0 है तो इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्यों, इस बात को समझकर ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे और कोशिश करेंगे शॉर्टकट कैसे हमको याद करना है। चलिए आइए आज हम समझते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ पर ये है ट्रिक आपका वर्गमूल याद करने का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हमको, ठीक है, जैसे हमको 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। 1764 यदि हम करें तो 1764 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 1764 हमने लिखा। अब हमारी इकाई में कितना है, 4 है। ठीक है, यदि इकाई में 4 है, ध्यान देना, इकाई में क्या हो, 4 हो, तो यहां पर ये आपका ध्यान देना कि इकाई में यदि 4 है तो इसके 2 बनेंगे। ठीक है, ध्यान देना कितने बनेंगे, 2। या तो यहां पर देखो, इकाई में यदि 4 है, 4 तो किसके वर्ग में आता है, या तो 2 के आता है या तो 8 के आता है।
तो इसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब चलिए इकाई अंक हमने डिसाइड कर लिया। अब बात करते हैं 17। 17 को हम ऐसे दो वर्गों के बीच देखते हैं कि ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। अब जैसे 17 को दो पार्ट्स में बांट लिया, ठीक है। पहली बात तो ये चार वर्ग का पहाड़ा पढ़ना है कि 17 से ज्यादा ना हो। 4 का 4 वो 1 1 के 1, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 5 पचा 25 ज्यादा हो गया तो 4 चौक 16। ये 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच की संख्या है। किसके? 4 के और 5 के बीच की संख्या है। अब 4 के, अब यहां से देखो 4 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं बेटा। यहाँ पर हमने इकाई अंक या तो 2 डिसाइड किया था या तो 8। अब यहां से देखो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम ये तो डिसाइड हो गया है, ठीक है। क्या होगा? या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो भाई 16, 4 चौक 16। अब 16 को ये देखते हैं यहाँ पर कि इकाई का अंक ये 4 और 5 के किसके नजदीक है? 16, 16 के नजदीक है 17। तो यहाँ पर दोनों जगह 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ठीक है, जो 17 है वो 4 के यदि नजदीक है, ठीक है। यहाँ पर 17 16 के क्या है? 16 के नजदीक है, ठीक है, नजदीक है। और ये जिसके नजदीक होगा आपका, जैसे 4 यानी 16 के नजदीक है तो छोटा वाला आंसर होगा। क्या होगा? छोटा वाला। यदि ये बड़ा वाला के नजदीक होता तो बड़ा वाला आंसर होता। क्या होता? बड़ा वाला होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि 4 का वर्ग क्या है? 4 का 16 होता है और 17 16 के नजदीक है तो 4 दो जगह होगा। फिर इसके बाद ये भी डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। डिसाइड हमको ये 2 तो आ गया, चलो 4 के नजदीक है, ये दोनों में 4 होगा। क्या होगा? 4। तो इकाई अंक वो दहाई अंक 4 हो गया। अब यहाँ पर दो संख्या है, कितनी संख्या? दो संख्या। फिर यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि भाई ये वाला आंसर होगा या ये वाला होगा। तो अब ये देखते हैं कि जो 17 है ये किसके नजदीक है? 16 के, छोटी वाली संख्या के, ठीक है। अब छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो छोटा वाला उत्तर होगा। यदि बड़ी वाली संख्या के नजदीक होता तो बड़ा वाला उत्तर होता। क्या होता? बड़ा वाला उत्तर होता। क्या ये समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये 42 होगा। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका है। अब यहाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं एक और क्वेश्चन, मिटने वाला ना बेटा, ये है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 29 16। अब इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 29 16 को हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो खाना बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर दो पार्ट्स में देखते हैं 6। इकाई का अंक जो है 6 किसके उसमें आता है, ठीक है। इकाई का अंक यहाँ पर 6 है तो इसके दो नंबर्स होंगे, ठीक है। एक तो 4 के वर्ग में आता है और एक तो 6 के आता है। तो इकाई का अंक या तो 4 होगा और या तो 6 होगा। ये डिसाइड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 29 को देखते हैं। 29 जो है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। भाई यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर या ये आया। अब 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 6 का वर्ग क्या होता है 36, ठीक है। तो 29 किसके नजदीक है? यहाँ पर 25 के है या तो 36 के है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 25 के नजदीक आएगा। क्या है? 25 के नजदीक। तो यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 5। अब हमारा आंसर छोटा वाला होगा या बड़ा वाला होगा। तो एक तो देखिए यही है कि ये क्या है, छोटे वाले के नजदीक है तो हमारा छोटा वाला आंसर होगा। तो ये आ जाएगा 54।
या एक दूसरा तरीका ये भी है कि इन दो का गुणा कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों का गुणा करते हैं तो 5 छक्का 30, क्या आया 30। अब 30 आया, ये 30 से छोटा है, क्या है 30 से छोटा है। अब यहाँ पर इसके गुणा करने पर कितना आया बेटा 30 आया। 30। जब 30 से छोटा हो तो छोटा वाला आंसर, अगर गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त है उससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। तो भाई ये छोटा आया, छोटा। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आए। चलिए फिर एक और समझते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 15,625 की। अब यहाँ पर देखिए पहले 2 को करते हैं, फिर ये 3 बचता है। अब 2 में देखो इकाई अंक 5 है तो भाई साहब एकदम यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 है तो यहाँ पर 1 और 2 और 3 अंक में आएगा तो ये 3 अंक हो गए बेटा, ये 3 हुआ। इकाई में 5 है तो यहाँ पर हमको ये चीज सोचना नहीं है, इकाई में हमेशा 5 ही होगा। अब 156 की बात करते हैं, ये किन दो संख्याओं के वर्गों में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किसके आता है, भाई 12 का वर्ग है, 12 बराबर 144 और 13 का वर्ग 13 6 169, कितना 169। अब देखिए यहाँ पर डिसाइड करना, 12 बराबर 144 ये आ गया और 169। अब 156 की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना 156 की अगर मैं बात करता हूं तो 156 की जब भी मैं बात करता हूं तो ये किसके नजदीक है भाई, ये किसके नजदीक है, ध्यान दीजिएगा किसके नजदीक है, 144 के नजदीक है। किसके नजदीक है 144। तो 144 में क्या आएगा 12, तो यहाँ पर आ गया 12, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो डिसाइड एकदम दोनों बराबर ही आ गए हैं, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 125 होगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 125। क्या समझ में आया। ठीक है, यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।